वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर है वन वर्ड, जो कि वोकैब का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है। इसको यहां पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। देखिए वन वर्ड जो है इसका मीन्स होता है एकल शब्द। वन वर्ड जो है इसका मीन्स क्या होता है दोस्तों? एकल शब्द होता है। वन वर्ड मीन्स होता है दोस्तों एकल शब्द। एकल शब्द ध्यान देना है दोस्तों। इसमें होता क्या है, पहले तो सर्वप्रथम इसमें रूट वर्ड दिया जाता है। रूट वर्ड मीन्स होता है मुख्य शब्द। ये रूट वर्ड जो होता है दोस्तों मुख्य शब्द होता है। इसमें लास्ट में जाके सफिक्स जुड़ता है। सफिक्स जुड़ता है इसमें, अंत में सफिक्स जुड़ता है। और देखिए दोस्तों, यानी पहले जुड़ता है इसमें प्रीफिक्स। इसमें पहले प्रीफिक्स जुड़ता है और बाद में जाके प्रीफिक्स का मीनिंग्स होता है उपसर्ग। यानी कि उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। जिस तरीके से हिंदी में दोस्तों ये सेम पैटर्न है कि उपसर्ग जो होता है वो बाद में जाकर, उपसर्ग जो होता है वो रूट वर्ड में सर्वप्रथम लगता है और सफिक्स जो होता है, प्रत्यय होता है दोस्तों, वो रूट वर्ड के अंत में लगता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हमको रूट वर्ड्स का ध्यान रखना है। रूट वर्ड्स इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं। रूट वर्ड्स जैसे जिस तरीके से मैं एक वर्ड आपको डिस्प्ले करता हूं दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड लिया आपको एंथ्रोपोलॉजी। हाँ दोस्तों, ये वर्ड्स है आपका एंथ्रोपोलॉजी। इसका मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? मानव शास्त्र। मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? इसका मानव शास्त्र होता है दोस्तों, मानव शास्त्र। यानी कि देखिए दोस्तों, समझिए इसको। एंथ्रोपोलॉजी मीनिंग्स क्या होता है? मानव शास्त्र। यानी कि ये वर्ड बना कैसे है, यानी कि देखिए दोस्तों, एंथ्रो वर्ड का मीनिंग्स होता है मानवता। एंथ्रो का मीनिंग्स होता है मानवता से। और लॉजी वर्ड का मीनिंग्स होता है अध्ययन से। ये लॉजी वर्ड है, इसका मीनिंग्स जो होता है दोस्तों वो अध्ययन से होता है। यानी कि एंथ्रो जो रूट वर्ड है वो मानवता के बारे में जानकारी देता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, डिनेस्टी, कास्ट, कलर, यानी मानवीय जाति, धर्म, क्रियाकलाप का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उस साइंस को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, मानव शास्त्र। यानी कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाकलापों का जो अध्ययन होता है दोस्तों मानव शास्त्र में किया जाता है। और भी इससे बहुत सारे वर्ड बनते जाएंगे दोस्तों। देखिए यहां पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों मानव शास्त्री। एंथ्रो का मतलब मानवता से, पोलॉजिस्ट का मतलब अध्ययनकर्ता से। लॉजी जो वर्ड है मीनिंग्स होता है अध्ययन, और लॉजिस्ट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों अध्ययनकर्ता। तो आप यहां पर देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए कि स्पेशलिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी मानवीय क्रियाकलापों का जो स्पेशलिस्ट होता है, या ए पर्सन स्टडीज द ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी मानवीय क्रियाकलापों को जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आप यहां पर ध्यान देते हैं कि एंथ्रो वर्ड का मीनिंग्स जो होता है वो आपके मानवता से होता है, मैनकाइंड से होता है। ये एंथ्रो जो वर्ड है दोस्तों मैनकाइंड के बारे में जानकारी देता है। ये मैनकाइंड के बारे में जानकारी देगा, मैनकाइंड। और दोस्तों यहां पर आप देखते हैं लॉजिस्ट, अध्ययन, ये स्टूडियर के बारे में जानकारी देता। ये स्टूडियर के बारे में बताएगा, अध्ययनकर्ता के बारे में दोस्तों। तो यहां पर देखो एंथ्रो जो रूट वर्ड है वो आपके लॉजी में लग गया तो अध्ययन से हो जाएगा, और
लजिस्ट में लग गया तो अध्ययनकर्ता से हो जाएगा दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से इसमें इन वर्णों को क्रैक किया जाएगा और इस तरीके से आपको बताया जाएगा। ये ध्यान दीजिए दोस्तों। इसमें नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों, इस पर ध्यान देना है। देखो किस तरीके से बनता है। जैसे मैंने आपके सामने जस्ट अभी एक रूट वर्ड लिया है एंथ्रो, मैंने यहां पर आपके सामने एक रूट वर्ड लिया है एंथ्रो, और एंथ्रो का मीनिंग्स जो है दोस्तों मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, मीनिंग्स होता है मानवता। इसका मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? मानवता होता है, अर्थात मेन काइंड। इसका मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? मेन काइंड होता है। ओके, इससे बनने वाले वर्डों को देखिए दोस्तों किस तरीके से। ये पहला रूट वर्ड है आपका, फर्स्ट रूट वर्ड है। इसके वर्डों को देखिए दोस्तों किस तरीके से बनता है। पहला वर्ड मैंने बनाया है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी पहला वर्ड मैंने दोस्तों आपके सामने ये बनाया। ये वर्ड कैसे बनाया है? एंथ्रो का मतलब मानवता, लॉजी का मतलब अध्ययन से, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी यानी मानवता का अध्ययन, अर्थात मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किस में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, डायनेस्टी, कास्ट, कलर, मानवीय जाति, धर्म, क्रियाकलाप का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी होता है। इससे नेक्स्ट अगला वर्ड मैंने दोस्तों आपको बनाया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों मानव शास्त्री। एंथ्रो का मतलब मानवता से, लॉजिस्ट का मतलब अध्ययन करता, स्टूडियर से, अभी जस्ट बताया है। नेक्स्ट वर्ड बना है दोस्तों फिलएंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट ध्यान दिए दोस्तों ये वर्ड कैसे बना है। देखो इसमें रूट वर्ड क्या है आपका? एंथ्रो। एंथ्रो तो आपका हो गया रूट वर्ड, और फाइल वर्ड का मीनिंग्स, ये रूट वर्ड ये आपका प्रीफिक्स है फाइल। फाइल कौन सा प्रीफिक्स लगा है दोस्तों? इसमें फाइल प्रीफिक्स लगा है। देखिए दोस्तों किस तरीके से बना है ये फाइल। फाइल का मीनिंग्स होता है प्रेम से, और एंथ्रो का मीनिंग्स होता है दोस्तों मानवता से, और यहां पर IST का मीनिंग्स होता है दोस्तों व्यक्ति से। तो ये वर्ड बन गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि मानव प्रेमी। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड का मीनिंग्स होता है मानव प्रेमी से। तो इस तरीके से वर्डों का निर्माण होता जाएगा। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट इस तरीके से इन वर्डों का निर्माण होता जाएगा। मिस जो है वो आपका प्रीफिक्स है, इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों द्वेष। ध्यान देना है दोस्तों। देखिए आप देखते हैं यहां पर अभी जस्ट आपने देखा दोस्तों कि मिस जो है, मिस जो प्रीफिक्स है इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों द्वेष। किसी भी वर्ड में A से Z तक कहीं पर भी लग गया, किसी भी स्पेलिंग में यदि A से Z तक कहीं पर भी लग गया तो इसका मीनिंग्स द्वेष से निकलेगा। अभी जस्ट मैंने बताया है दोस्तों यहां पर आपको लजी वर्ड A से Z तक कहीं भी लग गया तो इसका मीनिंग्स अध्ययन से निकलेगा। अभी जस्ट इन वर्डों में बताया दोस्तों आपको लजिस्ट वर्ड अगर ये आपका सुफिक्स है, ये भी सुफिक्स है, अगर ये कहीं पर भी लग गया तो मीनिंग्स दोस्तों अध्ययनकर्ता से निकलेगा। अध्ययनकर्ता ध्यान रखना है। जैसे देखिए दोस्तों मिस का मतलब द्वेष से, और फाइल वर्ड मीनिंग्स होता है प्रेम। अगर फाइल रूट वर्ड किसी फाइल जो वर्ड है आपका प्रीफिक्स है यानी कि उपसर्ग है, अगर किसी भी स्पेलिंग में लग जाता है दोस्तों ये उस स्पेलिंग का मीनिंग से सीधे प्रेम से हो जाता है। ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग है दोस्तों, बहुत ज्यादा। जैसे देखिए एक दो स्पेलिंग आपको बताते हैं। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मीनिंग्स होता है दोस्तों पुस्तक प्रेमी। अभी तक दोस्तों आपने वर्डों को रटा है, और यहां ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों वर्डों का निर्माण किस तरीके से होता है। वर्डों के निर्माण पर देखो मैंने अभी जस्ट आपको फाइल बताया है। अगर मैंने यहां पर बिब्लियो वर्ड में बिब्लियो जो है वो आपका रूट वर्ड है। बिब्ली का मीनिंग्स होता है दोस्तों पुस्तक से। बिब्ली वर्ड का मीनिंग्स किससे होता है? पुस्तक से।
इसमें क्या लगा दिया मैंने, फाइल, यानी कि फाइल का मतलब प्रेम से, तो बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, यानी फाइल वर्ड किससे होता है, प्रेम से। बिबली का मीनिंग्स किससे होता है, पुस्तक से, तो मीनिंग्स चेंज क्या हो चुका है इसका, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी हो चुका है। अगर मैं इसमें मिस लगा देता हूं, जैसे देखिए दोस्तों, वर्ड न्यू वर्ड मिस, मिस बिब्लियोबिक, मिस बिब्लियोबिक, मिस बिब्लियोबिक वर्ड का मतलब होता है पुस्तक हेटर्स, हेटर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड मिस बिब्लियोबिक, हेटर ऑफ बुक्स, यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, पुस्तक जो होती है उनका हेटर्स जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, मिस बिब्लियोबिक होता है। इसको कहते हैं पुस्तक द्वेषी। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, पुस्तक द्वेषी। तो दोस्तों ध्यान देना है, इसी तरीके से वर्डों का निर्माण होता जाएगा। अभी मैं इन वर्डों को खोलने जा रहा हूं, देखो दोस्तों किस तरीके से इनका आंसर पुटअप करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें दोस्तों। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन, ए पर्सन एक व्यक्ति विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस लंबे अनुभव के साथ में एक व्यक्ति ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग्स होता है व्यवसाय, मतलब किसी भी व्यवसाय का लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति कौन होगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, चूज कीजिए ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। देखिए दोस्तों इसका आंसर है ए, बैटर्न। बैटर्न का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ध्यान देना है, अनुभवी, यानी कि किसी भी, ध्यान देना है, इसका आंसर हो चुका है बैटर्न। बैटर्न का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ध्यान देना है, अनुभवी, यानी किसी भी कार्य का अनुभवी कौन होता है, बैटर्न होता है। कोई भी कार्य होता है दोस्तों उसका अनुभवी कौन होगा, बैटर्न होगा, यानी किसी भी व्यवसाय का अनुभवी बैटर्न कहलाता है। ओके, हाँ जी, बेटर नॉलेज, किसी भी व्यवसाय के बारे में बेटर नॉलेज रखने वाला, बेटर, ये इस बेटर को इस बेटर से जोड़ दीजिए, बेटर, यानी किसी भी व्यवसाय के बारे में बेटर नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बेटर्न कहा जाता है, यानी कि किसी व्यवसाय का अच्छा अनुभवी व्यक्ति, बेटर्न। ओके, जीनियस वर्ड का मतलब, जीनस वर्ड का मीनिंग्स होता है बुद्धिमान, सीजन वर्ड का मीनिंग्स भी होता है बुद्धिमान, तो ये दोनों बुद्धिमान, ध्यान देना है, किसी पुस्तक से संबंधित होते हैं, बट किसी व्यवसाय का अनुभवी जो होता है वो बेटर्न होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, बेटर नॉलेज रखने वाला किसी भी व्यवसाय में। हाँ दोस्तों, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर एम्बीडेक्स्ट्रस, ऑप्शन डी पर एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, हाँ दोस्तों ध्यान देना है एम्बीडेक्स्ट्रस पर। एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग्स होता है उभय हस्त कुशल। एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग्स क्या होता है, उभय हस्त कुशल। ये वर्ड कैसे बना है, एम्बी, एम्बी का मतलब होता है दो से, और डेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग्स होता है दक्ष से। डेक्स्ट्रस वर्ड का मीनिंग्स दोस्तों दक्षता से होता है या दक्ष से है, क्योंकि डेक्सटेरिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है दक्षता, तो एमबी का मतलब दो और डेक्स्ट्रस का मीन्स दक्षता, यानी वह व्यक्ति, इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों वास्तव में उभय हस्त कुशल, उभय हस्त कुशल, उभय हस्त कुशल होता है इसका मीनिंग्स। ए पर्सन वर्क्स बोथ हैंड्स इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी एक व्यक्ति जो कि दोनों हाथों से कार्य करता है दोस्तों, से क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, यानी कि उभय हस्त कुशल कहते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो चुका है, बैटर्न हो चुका है, यानी कि पहले का आंसर किससे है दोस्तों, बैटर्न से है। क्वेश्चन नंबर टू पर ध्यान देना है दोस्तों। वन हु नॉट कंसर्न विथ राइट एंड रॉन्ग, वह व्यक्ति जो कि सही गलत को नहीं ठहराता है, यानी कि सही गलत में अंतर स्पष्ट, कंसर्न यानी विचार नहीं करता है सही गलत पर, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो चुका है दोस्तों अमोरल। ध्यान देना है, मोरल,
मॉरल वर्ड का मीनिंग्स होता है नैतिक। मॉरलिटी नैतिकता, मॉरलिटी वर्ड बनता है मॉरल से, मॉरलिटी यानी कि नैतिकता, नैतिकता। ध्यान देना दोस्तों, मॉरलिटी वर्ड का मीनिंग्स किससे होता है? नैतिकता से। तो मॉरल वर्ड का मतलब किससे है? नैतिक से। ध्यान देना है दोस्तों। यहां पर देखो नेक्स्ट वर्ड बना है इमोरल। इमोरल, इमोरल वर्ड का मीनिंग्स होता है अनैतिक। अनैतिक, इमोरलिटी अनैतिकता, इस तरीके से वर्ड बन सकता है। ध्यान देना है दोस्तों। अमोरल, अमोरल वर्ड का मीनिंग्स होता है नीतिहीन। अमोरल, इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों नीतिहीन। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? अमोरल है। ध्यान देना है दोस्तों, आपका आंसर क्या हुआ? अमोरल, नीतिहीन। ओके, ध्यान देना है दोस्तों, आपका आंसर क्या हुआ है? अमोरल, नीतिहीन। इमोर्टल, मोर्टल वर्ड का मतलब होता है दोस्तों नाशवान। ध्यान देना है, मोर्टल, मोर्टल वर्ड का मीनिंग्स होता है नाशवान से। मोर्टल, मोर्टल का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? नाशवान। मोर्टल का मीनिंग्स कैसे होता है? नाशवान से। देखिए, मोर्टल, नाशवान और इमोर्टल, इम, ये आपका क्या लगा है? प्रीफिक्स। अगर किसी भी वर्ड में, रूट वर्ड में यदि ये लग जाता है तो ये विपरीत कार्य करता है। जैसे मोर्टल का इमोर्टल, ये मोर्टल के विरुद्ध काम कार्य करेगा दोस्तों। यानी कि इसका मीनिंग्स होता है अजर अमर। अजर अमर, जो नाशवान नहीं है उसे क्या कहते हैं? अजर अमर। इसका जस्ट विपरीत हो चुका है दोस्तों, मोर्टल का विपरीत इमोर्टल। ओके, तो आपका आंसर क्या हो चुका है? यानी नीतिहीन जो व्यक्ति होता है वो सही गलत पर विचार नहीं करता कि सही क्या है, गलत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों। सेवरली एब्यूसिव रिटन इन जर्नल, सामान्य तौर पर भद्दी भाषा का प्रयोग करना। सामान्य तौर पर भद्दी भाषा का प्रयोग करना क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए, सेवरली यानी लगातार, एब्यूसिव मतलब भद्दी, रिटन मतलब लिखावट में, जर्नल यानी कि एक किसी वृत्तांत के तौर पर एक भद्दी भाषा का प्रयोग करता है लगातार, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर ऑप्शन ए पर इमेजिनरी वर्ड का मीनिंग्स होता है काल्पनिक, और स्पेक्युलेटिव वर्ड का मीनिंग्स होता है जासूसीपूर्ण, और सार्कास्टिक का मतलब होता है दोस्तों छिटपुट, कभी कभी घटित होने वाला। ओके, यहां पर सैक्रोलियस मीन्स होता है दुष्टतापूर्ण विचार। तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुका है डी, यानी सैक्रोलियस वर्ड का मीनिंग्स को क्या होगा दोस्तों? यहां पर दुष्टतापूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। अभी जस्ट बताया आपको, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड प्लेस, यानी कि फियर ऑफ बीइंग यानी भय होना, इस इनक्लोज्ड यानी कि बंद स्थान से भय होना, इन ए स्मॉल क्लोज्ड प्लेस यानी कि एक छोटा स्थान है जो कि बंद है, उसमें भी बंद होने से भय होना क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया इसका आंसर है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पुट किया गया है, यहां पर ध्यान दीजिए ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए अगोराफोबिया। अगोरा वर्ड का प्रयोग, अगोरा जो वर्ड है दोस्तों ध्यान देना है, अगोरा जो वर्ड है ये आपकी क्राउड ऑफ पीपल के लिए आता है। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल पर ध्यान देना है। ध्यान दिए दोस्तों, फोबिया मीनिंग्स जो होता है, फोबिया, फाबिया जो लगा है दोस्तों भय के लिए लगता है ये। तो दोस्तों ये वर्ड बना है आपका
एगर का वर्ड का मीनिंग्स होता है क्राउड ऑफ पीपल, यानी लोगों की भीड़ से। फाबिया का मतलब भय होना, लोगों की भीड़ से भय होना क्या कहलाता है दोस्तों? एगरफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, जेनोफोबिया। जेनो वर्ड का मीनिंग्स होता है विदेशियों से। जेनो जो वर्ड है ये विदेशियों के लिए आता है दोस्तों, ध्यान देना है। जेनो वर्ड का मतलब विदेशियों से होता है, फॉरेनर से होता है, विदेशियों से होता है। और प्लस फाबिया वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों भय से। जेनोफोबिया मीनिंग्स हो जाएगा दोस्तों विदेशियों से भय। ओके। पैरानोया जो होती है दोस्तों मानसिक क्षति होती है, मानसिक विकृति हो जाती है, तनाव हो जाता है, डिस्ट्रेशन जो हो जाता है उसको दोस्तों पैरानोया कहा जाता है। तो आपका आंसर हो चुका है डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अ शॉर्ट स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कॉन्क्लूजन ऑफ ए ड्रामा एंड स्टोरी। ए शॉर्ट स्पीच, एक छोटी स्पीच जो एड्रेस जो ये दर्शाती है टू द स्पेक्टेटर यानी वक्ता के बारे में है, आफ्टर बाद में, द कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष, ऑफ ए ड्रामा स्टोरी यानी कि जो वक्ता के बारे में है, ड्रामा स्टोरी के अंत में जो निष्कर्ष को दर्शाती है। कोई भी स्पीच और ड्रामा स्टोरी का जो दोस्तों निष्कर्ष जो होता है, कॉन्क्लूजन पार्ट ऑफ ए ड्रामा स्टोरी, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिए, कॉन्क्लूजन पार्ट ऑफ ए ड्रामा स्टोरी। ड्रामा स्टोरी का जो कॉन्क्लूजन पार्ट होता है दोस्तों, जो निचोड़ दर्शाने वाला पार्ट होता है दोस्तों, आपका आंसर इसमें हुआ है डी, एपिलॉग। ध्यान दिए दोस्तों ऑप्शन ए पर प्रोलॉग। ये वर्ड कैसे बना है? प्रोलॉग। देखिए इसको क्रैक किया जाता है। प्रो वर्ड का मीनिंग्स, प्रो आपका क्या है? प्रीफिक्स है, पहले लगने वाला। प्री का मतलब पहले और फिक्स का मतलब फिक्स। जो पहले फिक्स होता है उसे दोस्तों प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रो वर्ड में सबसे पहले फिक्स होता है। प्रो वर्ड का मतलब होता है पहले। ओके। और लॉग वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों स्पीच से, ये कथन के लिए आता है दोस्तों। तो देखिए वर्ड बना है प्रोलॉग, मीनिंग्स होगा दोस्तों प्रस्तावना। इसका मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? प्रस्तावना। द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ए ड्रामा स्टोरी। द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ए ड्रामा स्टोरी, एक ड्रामा स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो होता है दोस्तों प्रोलॉग। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पर क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, डायलॉग। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ड है आपका डायलॉग। डायलॉग देखिए दोस्तों वर्ड किस तरीके से बना है, डाय प्लस लॉग, डायलॉग। यानी डाई वर्ड कहीं भी लग जाता है, ए से जेड तक किसी भी स्पेलिंग में लग जाएगा दोस्तों। डाई वाई, एमपी एमबी टू, यानी डाई और बाई, या एमपी या एमबी, एमपी। और एक और है दोस्तों एमबी, एमपी एमबी। ये इन वर्डों का जो ये आपके प्रीफिक्स है, इनका प्रयोग किया जाता है दो के लिए। कोई भी स्पेलिंग में लग गए दो के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। जैसे डायलॉग, डाइवर्जन, डाइवर्ट, यानी कि डाई डिलेमा। दोस्तों ध्यान देना है कि डाई हमेशा किसी भी स्पेलिंग में दोस्तों किसके बारे में जानकारी देगा? दो के बारे में। डिलेमा, डिलेमा वर्ड का मीनिंग्स होता है दुविधा में होना। जैसे देखिए दोस्तों ये स्पेलिंग बनी है DILEMA, मीनिंग्स होता है डिलेमा, मीन्स होता है दुविधा, यानी कि दो बाधाओं में फंसना। तो डाई वर्ड कितने के बारे में बताता है? दो। डाइवर्सन, डाइवर्सन वर्ड का मीनिंग्स होता है दो में बढ़ जाना। तो डाई वर्ड कितने के बारे में बता रहा है? दो के बारे में। बाई, बाई कितने के बारे में बताता है? दो। बाइलिंगुअल, द्विभाषी। ए पर्सन हु इज द एक्सपर्ट इन स्पीकिंग बोथ लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइलिंगुअल, यानी कि बाई वर्ड कितने के बारे में बताता है? दो। बाईपैड, दो पैर वाला। एम्फी वर्ड का प्रयोग भी दो के लिए किया जाता है दोस्तों, ध्यान देना है। एम्फीबियन, एम्फीबियन वर्ड का मीनिंग्स होता है उभयचर, इससे बनने वाली स्पेलिंग एम्फीबियन। एम्फीबियन वर्ड का मीनिंग्स होता है उभयचर, यानी कि अ क्रिएचर व्हिच लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फीबियन, यानी एक जीव जो कि
ऑन लैंड यानी भूमि पर, और वाटर यानी कि जल में रहता है, उसे कहा जाता है एम्फीबियन यानी कि उभयचर, जल और थल दोनों में रहने वाला। तो दोस्तों देखिए ये कितने के बारे में जानकारी दे रहा है, 2 के बारे में जानकारी दे रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एम्बीवर्ट अगला जो रूट वर्ड है यानी कि लगने वाला आपका प्रीफिक्स है वो है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट दो को बारे में जानकारी देता है, यानी दो को बांटने के लिए किया जाता है। एम्बीवर्ट यानी 2 भागों में विभाजित होने वाला, यानी कि डिपार्ट इनटू पार्ट्स कॉल्ड एम्बीवर्ट, यानी कि जो आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, यानी आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर, इनवर्ड्स यानी अंदर की ओर, दोनों तरफ बढ़ता है, उसे कहा जाता है एम्बीवर्ट। यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। यानी जो चीज एक्सट्रोवर्ट है यानी कि बाहर की तरफ है, और इंट्रोवर्ट है यानी आंतरिक की दृष्टि से है, अंदर और बाहर दोनों के बारे में जानकारी देने वाला होता है एम्बीवर्ट, यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है। तो दोस्तों आपने देखा ये आपके चारों जो प्रीफिक्स हैं ये 2 के बारे में जानकारी देते हैं। तो डायलॉग, डाई का मतलब 2 से, लॉग का मतलब स्पीच से, यानी 2 व्यक्तियों के बीच में चलने वाली स्पीच को क्या कहा जाता है दोस्तों, डायलॉग कहा जाता है। यानी कि स्पीच विच इज शेयर बिटवीन 2 पर्सन्स कॉल्ड डायलॉग। एक स्पीच जो कि 2 व्यक्तियों के बीच में शेयर की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डायलॉग। एपीलॉग इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो चुका है, एपीलॉग। एपी का मतलब अंत में, प्रो का मतलब पहले और एपी का मतलब अंत में, यानी कि अंत में लगने वाली जो स्पीच होती है ड्रामा स्टोरी में उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एपीलॉग। यानी कंक्लूजन पार्ट ऑफ ए ड्रामा स्टोरी इज कॉल्ड एपीलॉग। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी सक्सेशन मतलब होता है क्रम, सफलतम क्रम ऑफ रूलर्स, यानी शासकों का वे सफलतम क्रम, बिलोंगिंग टू जो संबंध रखता है, बिलोंग टू संबंध रखता है, वन फैमिली एक परिवार से, यानी एक ही परिवार से चले आ रहे शासकों का क्रम क्या कहलाता है दोस्तों। आंसर पुट अप कीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। हाँ जी, कंसंट्रेट आंसर है दोस्तों आपका ए, डिनास्टी, वंशावली यानी वंश परंपरा। डिनास्टी वर्ड का मीनिंग्स होता है वंश परंपरा, यानी कि शासकों का चला हुआ आ रहा है क्रम जो उसको कहा जाता है डिनास्टी। लीनेज जो होती है दोस्तों ये भी वंश परंपरा ही होती है, वंशावली होती है। प्रोजनी मीनिंग्स होता है दोस्तों औलाद, प्रोजनी जो होती है वो औलाद होती है। एंसेस्ट्री जो होते हैं दोस्तों पूर्वज होते हैं, पूर्वज को कहा जाता है एंसेस्ट्री। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया यहाँ पर डिनेस्टी जो वर्ड है वंशावली, ये इसके लिए प्रयुक्त होगा। आंसर हो चुका है दोस्तों आपका 6, ए हो चुका है 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अ पर्सन कम्स टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल, यानी पर्सन एक व्यक्ति कम्स जो आता है टू ए फॉरेन लैंड यानी विदेशी भूमि से आ जाता है, टू सेटल यानी बसने के लिए, यानी बसने के लिए विदेशी भूमि से आने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों बताइए आपका आंसर, चूज कीजिए ऑप्शन कौन सा आंसर हो सकता है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका आंसर है ए, इमिग्रेंट। मीनिंग्स होता है अप्रवासी। वर्ड कैसे बनाए देखिए दोस्तों, मिग्रेंट, मिग्रेशन, ये वर्ड है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। मिग्रेंट जो वर्ड है वो बना है आपका माइग्रेशन, ये वर्ड है माइग्रेशन। मीनिंग्स होता है दोस्तों प्रवासन, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाना माइग्रेशन कहलाता है दोस्तों। माइग्रेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग्स होता है प्रवासी। बसने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है माइग्रेंट, प्रवासी। इस वर्ड से बनने वाले जो वर्ड हैं दोस्तों देखिए, ये है पहला वर्ड है आपका इमिग्रेंट। इमिग्रेंट वर्ड बना है, इमिग्रेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है अप्रवासी। ये वर्ड बना है दोस्तों इमिग्रेंट। वर्ड कैसे बना है, इमी वर्ड का, इमी वर्ड मीनिंग्स होता है आने से, और मिग्रेंट वर्ड का मतलब प्रवास के लिए आने से, यानी जो आकर बसता है उसे कहते हैं आई। आई से आप इस चीज को डिनोट कर सकते हैं, यानी विदेश से आई है, विदेश से आकर बसी है, अप्रवासी है।
तो दोस्तों आपने ध्यान दिया कि यहां पर इमिग्रेंट वर्ड का मीनिंग्स क्या हो गया, अप्रवासी, जो आकर बसता है। ए पर्सन हु कम्स टू सेटल डाउन ए फॉरेन लैंड, यानी कि जो विदेशी भूमि से आकर बसता है उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑप्शन बी है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है उत्प्रवासी। उत्प्रवासी जो जाकर बसता है उसे कहते हैं दोस्तों इमिग्रेंट यानी उत्प्रवासी। ए पर्सन गोज टू सेटल डाउन ऑफ फॉरेन लैंड्स, यानी विदेशी भूमि पर जाकर बसने वाले व्यक्ति को कहा जाता है इमिग्रेंट। ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑप्शन बी का क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, ए पर्सन हु गोज, ए पर्सन एक व्यक्ति हु जो कि गोज जाता है, टू सेटल यानी बसने के लिए जाता है, टू अ फॉरेन लैंड यानी विदेशी भूमि पर बसने के लिए जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों इमिग्रेंट। टूरिस्ट जो वर्ड है टूरिस्ट जो वर्ड है इस पर ध्यान देना है दोस्तों। टूरिस्ट जो होता है वो आपका तीर्थ यात्री होता है, और सेटलर जो होता है वो दोस्तों आपका कॉलोनीवासी होता है। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवें क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आठवें क्वेश्चन पर ध्यान देना है दोस्तों। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स, वह व्यक्ति जो उपयोगी कानूनों को नहीं मानता है। वन हु, वह जो कि डज नॉट फॉलो यानी कि लागू नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है यूजुअल रूल्स यानी उपयोगी कानूनों को, तो उसे क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। आंसर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, चूज कीजिए जल्दी। हाँ दोस्तों, इसका आंसर हुआ है दोस्तों ए, ऑप्शन ए बहिमान। बहिमान वर्ड का मीनिंग्स होता है परहेजधारी। बहिमान वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, परहेजधारी। यहां आपका आंसर हो चुका है ए। तो ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए, आर्टिसन। आर्टिसन वर्ड का मीनिंग्स होता है कलाकार। वर्ड कैसे बना है, आर्ट से। आर्ट का मतलब कला से, और सन का मतलब जन्म देने वाला। जो कला को जन्म देता है वो कौन होता है दोस्तों, कलाकार, आर्टिशन। ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पार्टीशन। जो हिस्से को जन्म देता है उसे कहा जाता है हिमायती अर्थात पार्टीशन। जो आपका पार्टनर होता है, पार्टीशन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों हिमायती। हिमायती वर्ड कैसे बना है दोस्तों, देखिए पार्ट, पार्ट यानी हिस्सा, पार्ट यानी होता है हिस्सा, और सन का मतलब होता है जन्म देने वाला। यानी जो व्यक्ति आपके साथ हिस्से में जन्म देता है उसे कहा जाता है हिमायती। यानी कि हिमायती वर्ड जो है वो एक तरीके से पार्टनर के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आप पार्टनर भी कह देते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, यानी कि वो आपका हिस्सेदार है। इसी तरीके से पार्टीशन वर्ड का मीनिंग्स क्या हो गया दोस्तों, हिमायत हो गया। ऑप्शन डी का मीनिंग्स होता है दोस्तों फिजिशियन। ऑप्शन डी का मीनिंग्स क्या होता है, फिजिशियन। फिजिशियन मीन चिकित्सक यानी फिजिक। फिजिक जो वर्ड है दोस्तों चिकित्सा के लिए आता है, फिजिक। फिजिशियन वर्ड जो बना है दोस्तों फिजिक्स से बना है। फिजिशियन जो वर्ड है दोस्तों किससे बना है, फिजिक्स से बना है। फिजिक्स जो है वो आपका दोस्तों ध्यान रखना है, ये चिकित्सा के लिए आता है दोस्तों। चिकित्सा ट्रीटमेंट के लिए आता है, ट्रीट्स करने के लिए आता है दोस्तों। फिजिक्स दवाइयों के लिए भी आता है दोस्तों। फिजिक वर्ड का प्रयोग मेडिसिन के लिए भी किया जाता है। तो यहां पर आप देखते हैं फिजिशियन यानी कि जो मेडिसिन से इलाज करता है उस व्यक्ति को कहा जाता है फिजिशियन अर्थात चिकित्सक। यानी कि फिजिक वर्ड चिकित्सा यानी मेडिसिन, दवाइयों से संबंधित वर्ड है। तो आप देखते हैं यहां पर फिजिशियन वर्ड का मीनिंग्स क्या होगा, चिकित्सा से होगा। तो आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, 8वें क्वेश्चन का आंसर हो चुका है ए। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देना है।
हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पर पजेसिंग अनलिमिटेड पावर, यानी पजेसिंग का मीन्स होता है अधिकार से, पजेस वर्ड का मतलब अधिकार होने से होता है, अनलिमिटेड मीनिंग्स होता है असीमित, पावर मतलब शक्ति, जो असीमित शक्ति का अधिकार रखता है यानी कि जिसके अंदर असीमित शक्ति है उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका प्रीफिक्स है आपका ओमनी, ओमनी प्रीफिक्स, ओमनी प्रीफिक्स किसी भी वर्ड में लग जाता है, जिस वर्ड में ओमनी का प्रयोग कर दिया दोस्तों उसका मीनिंग्स हो जाएगा सर्व से, किससे हो जाएगा, सर्व से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए वर्ड किस तरीके से बना है, जैसे नेक्स्ट वर्ड मैंने बोला है ओमनिशंट, ओमनिशंट, ओमनिशंट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों सर्वज्ञाता, सर्वज्ञाता। वर्ड किस तरीके से बना है, ओमनी का मतलब होता है सर्व, ओमनी का मीनिंग्स किससे होता है, सर्व से, और शंट वर्ड का मतलब होता है ज्ञान से, शंट यानी कि ज्ञाता, यानी सब कुछ नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सर्वज्ञाता, ओमनीशंट। क्या कहते हैं उसको दोस्तों, ओमनीशंट, सर्वज्ञाता कहते हैं। अ पर्सन हु, एक व्यक्ति हु जो कि नोज जानता है, अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के बारे में जानता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ओमनिशियंट कहते हैं, यानी कि सर्वज्ञाता कहा जाता है। अ पर्सन हु नोज द अबाउट एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनिशियंट, सर्वज्ञाता। ध्यान दीजिए दोस्तों ओमनी वर्ड का मीनिंग्स बताया है सर्व से, और शियंट वर्ड का मतलब साइंस से लिया गया है, नॉलेज ज्ञान से लिया गया है, तो यहां पर ये वर्ड बना है ओमनिशियंट, सर्वज्ञाता। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। वर्ड कैसे बना है दोस्तों ध्यान दीजिए, ओमनी का मतलब सर्व से है और प्रेजेंट वर्ड का मतलब उपस्थिति से होता है, ओमनी प्रेजेंट। ध्यान दीजिए दोस्तों ओमनी प्लस प्रेजेंट यानी कि ओमनी प्रेजेंट, यानी ओमनी का मतलब सर्व जगह और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, यानी समान समय में सब जगह उपस्थित रहता है, उसे ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। A person who is the present everywhere is called omnipresent. Present who is present everywhere is called omnipresent. यानी जो व्यक्ति प्रत्येक जगह उपस्थित रहता है, एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, उसे ओमनीप्रेजेंट कहा जाता है। ओमनी कॉम्पिटेंट, ओमनी का मतलब सर्व से, और कॉम्पिटेंट जो वर्ड है दोस्तों कॉम्पिटिशन से लिया गया है, प्रतिस्पर्धी से, यानी प्रत्येक चीज में प्रतिस्पर्धा करने वाला, यानी सर्व प्रतिस्पर्धी। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों सर्वशक्तिमान, जो कि ओमनी का मतलब सर्व से। ये वर्ड कैसे बना है देखिए दोस्तों, ओमनीपोटेंट पर ध्यान दीजिए, ओमनीपोटेंट, ओमनी वर्ड का मीनिंग्स किससे होता है दोस्तों, सर्व से, और पटेंट जो वर्ड है दोस्तों पोटेंशियल से बना है। पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग्स होता है एनर्जी, यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि पावर, पावर यानी शक्ति। अर्थात दोस्तों ध्यान देना है, ये वर्ड है आप देखते हैं ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, यानी कि संपूर्ण शक्ति का धनी जो बताता है दोस्तों ओमनीपोटेंट कहलाता है। अ पर्सन हु हैज द अनलिमिटेड पावर या पजेसिंग अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट, यानी कि आपका दोस्तों आंसर हो चुका है डी, पजेसिंग अनलिमिटेड पावर, जिसमें अत्यधिक सर्वाधिक कहने का तात्पर्य शक्ति है, यानी कि कंप्लीट शक्ति का धनी है, यानी कंप्लीट पावर का धनी है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ बर्ड्स, यानी संसार के सभी हिस्सों से संबंध रखने वाला, यानी संसार के सभी हिस्सों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, संसार के सभी हिस्सों से संबंध रखने वाला,
यानी कि दोस्तों आपका आंसर बताइए क्या हो सकता है, कॉस्मोपॉलिटन, विश्व बंधु। ध्यान देना दोस्तों, वर्ड किस तरीके से बना है, कॉस्मोपॉलिटन। देखिए दोस्तों किस तरीके से बनता है, कॉस्मोस वर्ड का मीनिंग होता है ब्रह्मांड। कॉस्मो यानी कि पूरे ब्रह्मांड के लिए आता है कॉस्मोस। ब्रह्मांड के लिए आता है। और पॉलिटन जो वर्ड है ये लोगों के लिए आता है, नगर के लिए आता है। यानी शहर, कस्बे, नगर के लिए आता है। कोस्मोस यानी ब्रह्मांड रूपी जो नगर है, यानी कि पूरा वर्ल्ड है, कहने का तात्पर्य है पूरा वर्ल्ड आ चुका है। संसार यानी संसार का नॉलेज रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्रत्येक हिस्से, सभी हिस्सों से संबंधित कॉस्मोपॉलिटन यानी कि विश्व बंधुत्व कहलाता है दोस्तों। पॉलिटन वर्ड मेट्रोपॉलिटन महानगर होता है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन महानगर। यूनिवर्सल जो होता है दोस्तों सार्वभौमिक होता है, हमेशा स्थायी। सेक्युलर जो होता है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष होता है। इंडिया इज द सेक्युलर कंट्री, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, देश है। तो दोस्तों ध्यान देना है, सेक्युलर वर्ड का प्रयोग धर्मनिरपेक्षता के लिए किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष के लिए किया जाएगा। सेकुलरिटी धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 पर ध्यान देना। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड ओनली वन पर्सन एट ए पर्टिकुलर टाइम। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड यानी कि ऐसी अवस्था, शादी होने की ऐसी अवस्था जिसको जो केवल एक समय में एक ही व्यक्ति शादी करने की अवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या हो सकता है। आंसर है दोस्तों इसका मोनोगैमी। मोनोगैमी वर्ड का मीनिंग्स होता है एक शादी की अवस्था, यानी कि एक बार में एक शादी करने वाली अवस्था को कहा जाता है मोनोगैमी, और व्यक्ति को कहते हैं मोनोगैमिक। तो वर्ड कैसे बनाए दोस्तों, देखिए मोनोगैमी। मोनो वर्ड का मीनिंग्स होता है एक से, मोनो का मतलब कितना होता है, एक। और गेमी वर्ड का मीनिंग्स होता है खेल से, गेम से। गेमी का मतलब गेम यानी कि खेल। यानी दोस्तों वर्ड कैसे बना है, देखिए शादी एक खेल है जो अभी शॉर्ट टाइम में समाप्त हो जाती है। यानी कि आप देखते हैं कि आप पहले शादियां चलती 3-4 दिन तक चलती थी, अब शादियां विद इन शॉर्ट टाइम फिनिश हो जाती है। तो गेमी का मतलब खेल, गेमी का मतलब गेम से यानी खेल से। शादी एक खेल है कुछ शॉर्ट टाइम में समाप्त, तो कहने का तात्पर्य गेम वर्ड शादी के लिए लिया जाएगा और मोनो वर्ड एक के लिए लिया जाएगा, यानी एक से शादी करने की अवस्था को कहा जाता है मोनोगैमी। देखिए ऑप्शन ए पर ध्यान देना है दोस्तों, पॉलीगैमी। मोनो का मतलब एक होता है, पॉली का मतलब अनेक होता है। पॉलीगैमी वर्ड कैसे बना है, इसका मीनिंग्स होता है एक से अधिक, समान समय में एक से अधिक व्यक्तियों से शादी करने की अवस्था होती है, उसे कहा जाता है पॉलीगैमी। यानी स्टेट ऑफ बीइंग्स मैरिड मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि एक से अधिक पतियों से शादी करने वाली महिला जो होती है वो पॉलीगैमिक होती है, और शादी करने की अवस्था होती है वो पॉलीगैमी होती है। दोस्तों देखो वर्ड कैसे बना है, पॉली का मीनिंग्स होता है अनेक, और गेमी वर्ड का मीनिंग्स होता है शादी, यानी एक से अधिक, मोर देन वन, यानी एक से अधिक शादी करने की अवस्था जो होती है दोस्तों ध्यान देना है, उसे कहा जाता है पॉलीगैमी। और व्यक्ति जो होगा पॉलीगैमिक, यानी कि ध्यान देना है एक से अधिक शादी करने की जो अवस्था होती है पॉलीगैमी, और एक से अधिक महिला रखने वाला जो पुरुष होता है पॉलीगिनी,
ये पॉलीगिनी होता है, यानी कि एक से अधिक पत्नी रखने की अवस्था पॉलीगिनी और एक से अधिक शादी करने की अवस्था पॉलीगैमी, और व्यक्ति को कहते हैं पॉलीगैमिक जो एक से अधिक शादी करता है। एक से अधिक पत्नी रखने की अवस्था पॉलीगिनी और पत्नी रखने वाला पॉलीगिनिक, यानी कि पत्नी रखेगा तो पुरुष रखेगा, तो गायनिक मीन्स होता है स्त्री से, यानी स्त्री को कौन रखेगा, पुरुष रखेगा। पॉलीएंड्री, एंडर मतलब पुरुष से, पॉली का मतलब एक से अधिक और एंडर का मतलब पुरुष, एक से अधिक पुरुष रखेगी तो महिला रखेगी। तो पॉलीएंड्रिक वह महिला जो एक से अधिक पुरुष रखना पसंद करती है उसे कहा जाता है पॉलीएंड्रिक। और एक से अधिक पुरुष रखने की अवस्था जो होती है वो होती है दोस्तों पॉलीएंड्री। पॉली वर्ड का मीनिंग्स होता है अनेक से, और एंड्री वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, एंड्री पुरुष से। एंडर वर्ड का मीनिंग्स पुरुष से लिया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, एंड्रोगाइनिक उभयलिंगी नया वर्ड है आपका एंड्रोगाइनिक। देखिए दोस्तों इस वर्ड को, ये वर्ड कैसे बना है। एंड्रोगाइनिक वर्ड का मतलब होता है उभयलिंगी। कभी कभी आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आप दुकानों पर देखते हैं, वहां पर लिखा जाता है एंड्रोगाइनिक क्लॉथेज, मीनिंग्स होता है उभयलिंगी क्लॉथेज। कहने का तात्पर्य स्त्री और पुरुष दोनों के कपड़े मिलते हैं इस दुकान पर। तो एंडर वर्ड किसके बारे में जानकारी दे रहा है, पुरुष के बारे में, यानी कि मेल के बारे में। और गायनी वर्ड किसके बारे में जानकारी दे रहा है, फीमेल के बारे में। और मेल और फीमेल दोनों को बताने वाला वर्ड क्या होता है, एंड्रोगाइनिक उभयलिंगी। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया, यहाँ पर ऑप्शन ए में गेम वर्ड शादी के लिए आ गया, पोली वर्ड अनेक के लिए। ऑप्शन बी में पॉली अनेक और एंडर वर्ड पुरुष के लिए। ऑप्शन सी में पैट्रीमोनी, ध्यान दीजिए दोस्तों पैट्रीमोनी वर्ड पर। पैट्रीमोनी किस तरीके से वर्ड बना है, पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी मीन्स होता है पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति। वर्ड कैसे बना है, पैट्री का मतलब होता है पिता। पैट्री रूट वर्ड पैट्री, ए से जेड तक कोई भी स्पेलिंग में लग गया पिता का संकेत देता है। पैट्रीसाइड पिता की हत्या। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पैट्री वर्ड पैट्रॉन बुड्ढा, पिता आगे जाके वृद्ध अवस्था में आता है। पैट्रॉन वर्ड पैट्राक, घर का मालिक कौन होता है दोस्तों, पिता। तो पैट्री वर्ड कहीं भी लग गया वहां किसका संकेत देगा, यानी कि पिता का संकेत देगा। पैटर्नल यानी पितृ संबंधी, यानी पिता से संबंधित, पैटर्नल। मनी वर्ड, मनी जो है ये उसको मनी से ले लिया जाएगा। यानी मोनी वर्ड को किससे ले लिया, मनी से। यानी कि आपने ध्यान दिया कि पैट्री का मतलब पिता, मोनी का मतलब मनी। पिता की जो मनी है उसे क्या कहते हैं, पैतृक संपत्ति कहते हैं दोस्तों। ये वर्ड क्रैक होके इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। इनको किसी भी वर्ड को डायरेक्ट नहीं रटना है, इनको समझना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। The system of government in which the only one political party is allowed to function यानी the system of government यानी कि सरकार की व्यवस्था इन विच जिसके अंतर्गत ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, केवल एक ही राजनीतिक पार्टी इज अलाउड है, यानी कि लागू की जाती है, टू फंक्शन यानी कि कार्यक्रम को चलाने के लिए। यानी फंक्शनेट, गवर्नमेंट को फंक्शनेट करने के लिए वन पॉलिटिकल पार्टी को लागू करना क्या कहलाता है दोस्तों, आप आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आंसर है दोस्तों, एक ही पॉलिटिकल पार्टी यदि किसी गवर्नमेंट को किसी देश में संचालित करती है तो बताइए उसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। आपका ऑप्शन चूज कीजिए, आंसर सी टोटालिटेरियन। टोटालिटेरियन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों टोटल शक्ति। टोटल शक्ति एक में निहित होना क्या कहलाता है, टोटालिटेरियन, एक दलीय सरकार। टोटालिटेरियन वर्ड का मीनिंग्स होगा दोस्तों एक दलीय सरकार।
टोटालिटेरियन। टोटालिटेरियन वर्ड का मीनिंग्स होता है एक दलीय सरकार। एक दलीय सरकार। ओलिगार्ची, ओलिगार्ची ऑप्शन ए पर ध्यान देना है दोस्तों। ओलिगार्ची जो होता है दोस्तों एक समूह विशेष के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। ओलिगार्ची वर्ड का मीनिंग्स क्या होगा? एक समूह विशेष के द्वारा चलाए जाने वाला शासन, यानी एक समूह के द्वारा चलाए जाने वाले शासन। एक समूह के द्वारा चलाए जाने वाला शासन क्या कहलाता है? ओलिगार्ची कहलाता है। यहां पर ध्यान देना है, ओली वर्ड का मतलब एक समूह से होता है, और यहाँ अकार्ची वर्ड है, यहां पर ध्यान देना है। आर्की वर्ड ये तंत्र के लिए आता है, गवर्नमेंट के लिए आता है। आर्की, ARCHY, ये दोस्तों तंत्र के लिए आता है, गवर्नमेंट के लिए आता है ये। तो ओलिगार्ची वर्ड का मीनिंग्स होगा यानी समूह विशेष के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। डिक्टेटरशिप, तानाशाही शासन। डिक्टेटर वर्ड का मीनिंग्स होता है तानाशाही, और शिप वर्ड का मीनिंग्स होता है शासन करने से। यहाँ डिक्टेटरशिप, तानाशाही शासन को कहा जाता है। डिक्टेट करता है, जो संचालन करता है, यानी एक टायरेंट के, अत्याचारी के हाथों में जो शासन होता है उसे हम डिक्टेटरशिप, तानाशाही शासन कहते हैं। हाँ दोस्तों, अब ध्यान देना है आपका क्वेश्चन संख्या 30 पर। 13 पर ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 13 पर। इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, यानी इंडिफरेंट जो अभिन्न रहता है, टू प्लेजर यानी कि आनंद में, और अथवा पेन में यानी कि दुख में, यानी कि आनंद और दुख का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अभिन्न रहता है, उस अवस्था को, यानी कि उस व्यक्ति का संकेत नहीं है, अवस्था का संकेत कहलाता है इंडिफरेंस, यानी अभिन्नता। टू प्लेजर और पेन यानी सुख दुख में जो अभिन्नता होती है, कहने का तात्पर्य कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, उस अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? परसेवरेंस वर्ड का मतलब होता है सुरक्षा। टॉलरेंस वर्ड का टॉलरेट, टॉलरेट वर्ड से बना है। टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता, टॉलरेट सहन करने की क्षमता होती है। राक्टिशेंस वर्ड का मतलब होता है शांति, यानी कि चुप्पी होता है, और आपका आंसर हो चुका है दोस्तों सी। स्टोइज्म, स्टोइक वर्ड का मतलब होता है उदासीन, और स्टोइज्म वर्ड का मीनिंग्स क्या होगा? उदासीनता। हाँ दोस्तों, अब ध्यान देना है आपका क्वेश्चन संख्या 14 पर। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। अ प्लेस एक स्थान, वेयर जहां पर ज्यूज मतलब यहूदी लोग, वर्शिप्स मतलब पूजा करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन उनके धर्म के अनुसार, यानी कि एक स्थान जहां पर यहूदी लोग उनके धर्म के अनुसार पूजा करते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए। कैथेड्रल वर्ड का मतलब होता है चर्च, और साइनागॉग आपका आंसर है दोस्तों। साइनागॉग वर्ड का मीनिंग्स होगा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए, यहूदी धर्म स्थल। साइनागॉग वर्ड का मीनिंग्स क्या होगा? यहूदी धर्म स्थल। साइना वर्ड का मीनिंग्स होता है ऐसा स्थान जो गॉग यानी प्रेरणा देने वाला है, यानी यहूदियों को प्रेरणा देने वाला स्थान क्या होगा दोस्तों? साइनागॉग होगा। ऑप्शन डी पर ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड डेमागॉग। बताइए दोस्तों, डेमागॉग वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? मीनिंग्स होता है भड़काऊ नेता। डेमागॉग वर्ड का मतलब होता है भड़काऊ नेता। वर्ड किस तरीके से बना है, वर्ड पर ध्यान देना है दोस्तों। देखो, डैम, डेमो, डैम वर्ड का मीनिंग्स होता है भीड़ से, और डेमो किस में दिया जाता है? भीड़ में दिया जाता है दोस्तों, ध्यान देना है। डैम वर्ड का मीनिंग्स किससे होता है? भीड़ से होता है। और गॉग का मतलब प्रेरित करने वाला, प्रेरित करने वाला,
यानी इंस्पायर, इंस्पायरर होता है दोस्तों प्रेरित करने वाला, यानी कि इंस्टिगेट करने वाला, उकसाने वाला जो होता है। गॉग जो होता है इसका मीनिंग्स होता है, डैम वर्ड का मतलब भीड़ से होता है दोस्तों, ध्यान देना है। जो भीड़ को इंस्पायर यानी प्रेरणा देने वाला या उकसाने वाला जो होता है वो दोस्तों होता है भड़काऊ नेता। यानी कि इसका क्वेश्चन दोस्तों देखिए किस तरीके से बनता है। अ पर्सन हु इंस्टिगेट द ए क्राउड ऑफ पीपल फॉर ए राइट, यानी कि एक व्यक्ति जो कि एक व्यक्ति हु जो कि इंस्टिगेट करता है, उकसाता है, यानी कि क्राउड ऑफ पीपल लोगों की एक भीड़ को उकसाता है, फॉर ए राइट यानी दंगा फसाद के लिए उकसाता है, उसे कहते हैं डेमागॉग। ऑप्शन डी आपका आंसर है, ऑप्शन बी हाइप्नागॉग। हाइपन वर्ड का, हाइपन जो वर्ड है इसका प्रयोग हिप्नोटाइज करने के लिए किया जाता है, सम्मोहन के लिए किया जाता है। यानी कि गॉग वर्ड मतलब प्रेरित करके, नहीं ऐसी दवा जो कि किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है यानी खींच लेती है उसकी नींद को, उसे कहा जाता है हाइप्नागॉग। यानी निंद्राकारी दवा जो कि बेहोशी की अवस्था में ला देती है किसी व्यक्ति को, उस दवा को कहा जाता है हाइप्नागॉग। यानी कि एक व्यक्ति को बेहोश करने के लिए जिस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जिस मेडिसिन का प्रयोग किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता है, उस मेडिसिन को कहा जाता है हाइप्नागॉग। तो इसका आंसर हो चुका है दोस्तों बी। क्वेश्चन संख्या आपके 15 पर ध्यान दीजिए। अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड, यानी इस एक सरकार इन भी जिसके अंतर्गत ऑल रिलीजन्स यानी सभी धर्म आर ऑनर्ड यानी सम्माननीय है। एक सरकार जिसके अंतर्गत सभी धर्म सम्माननीय है, उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है दोस्तों? अभी जस्ट मैंने बताया था आपके लिए, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यानी भारत जो है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि इसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है, यानी सम्मान दिया गया है बराबर का। ओके, यानी कि जो बराबर का सम्मान देता है उसे कहा जाता है, उस राष्ट्र को कहा जाता है सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? सी हो चुका है, धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए दोस्तों यहां पर कम्युनिस्ट वर्ड का मतलब होता है सांप्रदायवादी। कम्युनियन वर्ड का मीनिंग्स होता है सांप्रदायिकता से, और यहाँ कम्युनिस्टी का मतलब होता है सांप्रदायिकता से। कम्युनिस्ट का मीनिंग्स होता है सांप्रदायवादी, जो संप्रदाय विशेष को जन्म देता है उसे सांप्रदायवादी कहा जाता है। एक ही संप्रदाय पर किसी कार्य को लागू करने वाला सांप्रदायवादी। सोशलिस्ट समाजवादी, सोशल वर्ड का मीनिंग्स होता है सामाजिक से, तो सोशलिस्ट होता है समाजवादी। सोसाइटी वर्ड का मतलब होता है समाज से, ये वर्ड से यानी सोस जो वर्ड है वो समाज के लिए आता है, एक समूह विशेष के लिए आता है वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों कैपिटलिस्ट। कैपिटल वर्ड का मतलब राजधानी भी होता है, कैपिटल वर्ड का मीनिंग्स होता है पूंजी। तो यानी कि धन को इकट्ठा करने वाला उसे कहा जाता है कैपिटलिस्ट, पूंजीपति यानी पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों 16 पर। अ बीमन यानी अ वुमेन यानी एक औरत हो जो कि हैज मोर देन वन यानी एक से अधिक हस्बैंड रखती है एट ए सेम टाइम, यानी एक औरत जो समान समय में एक से अधिक पति रखती है उस औरत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर समान समय में एक से अधिक पति रखने वाली महिला यानी हस्बैंड रखने वाली, तो हस्बैंड वर्ड का देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाता है आपका? मैंने जस्ट अभी बताया आपको, पॉली का मतलब है एक, एंडर का मतलब पुरुष, यानी एक से अधिक पुरुष रखेगी तो कौन रखेगी? महिला। तो ध्यान दीजिए आपका आंसर हो चुका है दोस्तों ए, पॉलीएंड्री। अब देखिए ऑप्शन बी पर पॉलीगैमी, जो अभी जस्ट बताया मैंने आपको, पॉलीगैमी वर्ड का मतलब होता है एक से अधिक शादी करने की अवस्था जो होती है उसे कहते हैं पॉलीगैमी अवस्था। अ स्टेट ऑफ बीइंग मोर देन वन एक से अधिक, मैन से शादी करने मैरिज करने की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? पॉलीगैमी, यानी ए स्टेट अवस्था बीइंग मोर देन वन यानी एक से अधिक, मैरिज शादी करने की जो अवस्था होती है पॉलीगैमी। ऑप्शन सी पॉलीगीनी,
पॉलीगीनी जो होती है एक से अधिक औरत रखने की अवस्था होती है दोस्तों, और पॉलीगीनिक वह व्यक्ति जो होता है जो कि एक से अधिक औरतों को रखता है, यानी गायनी वर्ड जो है इसका प्रयोग किया जाता है औरतों के लिए। अब औरत रखेगा दोस्तों, कौन रखेगा? पति रखेगा, तो ध्यान दीजिए यानी पुरुष का संकेत है यहां पर। ओके, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट जो है पॉलीग्लॉट पर ध्यान देना है दोस्तों। पॉलीग्लॉट वर्ड का मीनिंग्स होता है बहुभाषी, पॉली का मतलब होता है अनेक, और ग्लॉट वर्ड का मतलब होता है भाषा से। जो एक से अधिक भाषा बोलता है उसी कहा जाता है दोस्तों बहुभाषी, यानी पॉलीग्लॉट। अ पर्सन स्पीक द मोर देन वन लैंग्वेज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। एक पर्सन, एक व्यक्ति हु जो कि स्पीक्स बोलता है मोर देन वन लैंग्वेज, एक से अधिक भाषा बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? पॉलीग्लॉट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 17, क्वेश्चन संख्या 17 पर ध्यान देना है। फीडिंग ऑन फूड है, यानी फीडिंग ऑन फूड यानी कि ऐसा भोजन जो मेड बनाया गया है बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश। प्लांट्स का मतलब पौधों से, यानी कि शाकाहारी का संकेत देता है प्लांट्स, और फ्लैश वर्ड का मतलब मांस से। तो फ्लैश वर्ड का मीनिंग्स होता है जो मांस के लिए किया जाता है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन तैयार किया है उसको क्या कहा जाता है? यानी फीडिंग, फीडिंग यानी भोजन करने वाला, ऑन फूड है यानी कि इस तरीके का भोजन करने वाला है जो ऐसा भोजन है जो मेड बनाया गया है प्लांट्स एंड फ्लैश, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन तैयार करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका आंसर हो चुका है दोस्तों बी। आपका आंसर हुआ है दोस्तों बी, यानी ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ध्यान दिए दोस्तों वर्ड किस तरीके से बना है। ओमनीवोरस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों सर्वाहारी, सर्वाहारी यानी शाकाहारी मांसाहारी दोनों को मिला के बनाए सर्वाहारी। तो देखिए दोस्तों ओमनी का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बताया था मैंने। ओमनी का मीनिंग्स किससे होता है? सर्व से। ओमनी का मीनिंग्स किससे होता है दोस्तों? सर्व से। और बॉर वर्ड का मीनिंग्स होता है खाने से। बॉर वर्ड जो है इसका प्रयोग किया जाता है खाने के लिए। बॉरस वर्ड मीनिंग्स होगा खाने वाला। बॉरस वर्ड का मीनिंग्स होता है खाने वाला। वर्ड किस तरीके से बना है दोस्तों? ध्यान दीजिए, ओमनीवोरस यानी कि वह व्यक्ति जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी कहा जाता है। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 17, क्वेश्चन संख्या 17 का जो आंसर हुआ है दोस्तों वो हुआ ओमनीवोरस बी। फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश यानी ओमनीवोरस। ओके, ऑप्शन सी पर ध्यान दिए दोस्तों हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी। हर्ब जो वर्ड है उसका मीनिंग्स होता है जड़ी बूटियों से। हर्ब का प्रयोग किया जाता है जड़ी बूटियों के लिए। हर्ब यानी जड़ी बूटी, जड़ी बूटी यानी कि शाकाहारी, जड़ी बूटियों से है, शाकाहारी से है दोस्तों, ध्यान देना है। यानी कि कहने का तात्पर्य फीडिंग ऑन फूड मेड प्लांट्स यानी ऐसा भोजन जो प्लांट से बनाया गया हो उसे कहा जाता है हर्बीवोरस, मीन्स होता है शाकाहारी। ध्यान देना है दोस्तों। इसका क्वेश्चन संख्या जो आपकी 17 है इसका आंसर हो चुका है बी। क्या हो चुका है दोस्तों? बी। इंसेक्टिवोर, इंसेक्टिवोर, इंसेक्ट वर्ड का मतलब कीड़े मकोड़ों से होता है। इंसेक्ट, इंसेक्ट वर्ड का मतलब किससे होता है दोस्तों? कीड़े मकोड़ों से होता है। कीड़े मकोड़े। तो इंसेक्टिवोर वर्ड का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़ों खाने वाला। इंसेक्टिवोर, कीड़े मकोड़ों खाने वाला। ईटर ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि जो कीड़े मकोड़ों खाने वाले जानवर होते हैं उसे इंसेक्टिवोर कहा जाता है। हर्बीवोर शाकाहारी होता है, ओमनीवोरस सर्वाहारी होता है, कार्निवोरस जो होता है वो दोस्तों मांसाहारी होता है, इंसेक्टिवोर जो होता है दोस्तों वो
आपका कीटभक्षी होता है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 18 पर, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी है वो हैंडेड की जाती है उसे क्या कहा जाता है? विरासत कहते हैं हिंदी में, बताइए आंसर। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी आती है उसे क्या कहा जाता है? पैतृक संपत्ति कहा जाता है। ध्यान रखना है, वो पैतृक संपत्ति होती है। और प्रॉपर्टी की बात की जाए दोस्तों, ध्यान रखना है, इसमें आपके ऑप्शन सी और डी दोनों हैं, यानी कि ऑप्शन डी का मतलब होता है विरासत और ऑप्शन सी का मतलब होता है पैट्रिक मनी। यानी ध्यान देना है, इसमें जो विरासत जो होती है वो राजा महाराजान की जो होती है, हेरिटेंस वर्ड का मतलब होता है राजा महाराजान की विरासत के रूप में। ये इनहेरिटेंस जो है राजा महाराजान की जो होती है, किंग की जो विरासत होती है उसको हैंडेड डाउन करना कहलाता है। और पैट्रिमनी जो होती है सामान्य तौर पर पैतृक संपत्ति होती है। दोस्तों आपका आंसर सी। ध्यान देना है, लीगेसी जो होती है दोस्तों, लीगेसी जो वर्ड है वो प्राचीन बिल्डिंगें जो पड़ी हुई हैं, कहने का तात्पर्य लीगेसी मनी दी जाती है। 100 वर्षों तक एक जो बिल्डिंग होती है उसकी लीगेसी मनी दी जाती है। ध्यान रखना है, लीजेंड वर्ड का मीनिंग्स जो होता है, लीजेंड मीन्स होता है दंत गाथाएं। लीजेंड वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? दंत गाथाएं। दंत गाथाएं होती हैं, ये प्राचीन हिस्ट्री होती हैं। क्वेश्चन संख्या 19 पर ध्यान देना है दोस्तों। 19, बिलीव यानी विश्वास, दैट जो कि गॉड यानी भगवान, इन एवरीथिंग यानी प्रत्येक वस्तु में, भगवान प्रत्येक वस्तु में, दैट एवरीथिंग इज गॉड यानी प्रत्येक वस्तु भगवान है, यानी भगवान प्रत्येक वस्तु में है और प्रत्येक वस्तु क्या है? भगवान है। तो बताइए उस विश्वास को क्या कहा जाता है दोस्तों? आंसर दीजिए। क्वेश्चन संख्या 19 का आंसर हो चुका है दोस्तों बी, पैंथीज्म। आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? पैथीज्म हो चुका है। पैथीज्म मतलब आस्तिकता, यानी कि ऐसा विश्वास कि प्रत्येक वस्तु भगवान है और प्रत्येक वस्तु में भगवान है। तो कहने का तात्पर्य उस अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? पैथीज्म कहा जाता है। एथीज्म, ध्यान रखना है दोस्तों, एथीज्म यानी कि थीज्म जो होता है वो धार्मिकवाद होता है, धर्म में विश्वास होता है थीज्म, और आथीज्म होता है वो धर्म में विश्वास नहीं होना कहलाता है एथीज्म। और साइंटिज्म जो होता है दोस्तों वो वैज्ञानिकवाद कहलाता है, यानी कि विज्ञान सर्वाधिक विश्वास रखना साइंटिज्म कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 20 पर ध्यान देना है। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, यानी एक्सरसाइज और मसाज के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, उस साधन को क्या कहा जाता है? ट्रीटमेंट यानी इलाज, बाय मीन्स यानी साधन के द्वारा, ऑफ एक्सरसाइज रूपी साधन के द्वारा या मसाज के द्वारा जो इलाज किया जाता है वो कौन सी थेरेपी होती है? मसाज और एक्सरसाइज के द्वारा दोस्तों इलाज किया जाता है, उस थेरेपी को कहते हैं फिजियोथेरेपी, यानी शारीरिक पद्धति से इलाज करना क्या कहलाता है? फिजियोथेरेपी कहलाता है। फिजिकल वर्ड से बना है फिजियोथेरेपी। फिजियो मीन्स होता है शारीरिक, और थेरेपी वर्ड का मीन्स होता है इलाज से, यानी शारीरिक पद्धति से जो थेरेपी की जाती है, इलाज किया जाता है, उसको कहा जाता है फिजियोथेरेपी। यानी दोस्तों आपका आंसर हो चुका है सी। क्वेश्चन संख्या 20 का आंसर हो चुका है दोस्तों सी पर ध्यान देना है। क्वेश्चन संख्या 20 का आंसर है दोस्तों आपका सी। ओके, ध्यान देना है दोस्तों।
फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी वर्ड का मीनिंग्स होता है यानी कि शारीरिक पद्धति से इलाज। केमोथेरेपी, केमोथेरेपी केमोथेरेपी वर्ड बनाए केमिकल से, केमिकल वर्ड का मीनिंग्स होता है रसायन, रसायन पद्धति से इलाज किया जाता है उसको केमोथेरेपी कहा जाता है। हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रो वर्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जल से, वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड का प्रयोग किया जाता है हाइड्रो। हाइड्रो का मीनिंग्स होता है जल, यानी वाटर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोथेरेपी, यानी जल पद्धति से इलाज करना हाइड्रोथेरेपी कहलाता है। साइकोथेरेपी यानी मानसिक पद्धति से जो इलाज किया जाता है दोस्तों उसको साइकोथेरेपी कहा जाता है। PSYCH, साइक वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों मानसिक, मानसिक। ए से जेड तक कोई भी स्पेलिंग में लग जाता है। साइक वर्ड तो मानसिकता के बारे में बताता है। PSYCH मीनिंग्स होता है मानसिक। फिजियो वर्ड का मीन्स होता है शारीरिक, और केमो वर्ड का मीनिंग्स होता है रासायनिक, और हाइड्रो वर्ड का मीनिंग्स होता है जल से। यानी कि ये सभी तीनों क्या है आपके प्रीफिक्स हैं, यानी उपसर्ग हैं जो इन डिफरेंट मीनिंग्स में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 21 पर ध्यान देना है दोस्तों। वन हु इज द गिवन टू प्लेजर ऑफ ह्यूमन फ्लैश, यानी कि वह जो कि ह्यूमन फ्लैश यानी मानव के मांस का आनंद लेता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नरभक्षी कहते हैं उस मानव को, उस व्यक्ति को जो मानव के मांस का आनंद लेता है नरभक्षी कहा जाता है। बताइए ऑप्शन कौन सा आंसर है? आपका आंसर है दोस्तों सी, कनिबल। कनिबल वर्ड का मीनिंग्स होता है नरभक्षी। ऑप्शन ए पर देखिए टेरेस्ट्रियल मतलब सांसारिक, टेरेस्ट्री वर्ड का मीनिंग्स होता है संसार से सांसारिक शौक मौज का आनंद लेने वाले व्यक्ति को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल। इपिकुरियन, इपिकुरियन मीन्स होता है इपिकुरे, इपिकुरे का मतलब होता है भोगवादी, यानी ऐश आराम की जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को कहा जाता है एपिकुरे, यानी भोगवादी ऐश आराम की जिंदगी जीता है उसे एपिकुरियन कहा जाता है, यानी भोगवादी। कार्निवोरस, कार्न का मतलब मांस से होता है, यानी कि ध्यान देना है दोस्तों कार्निवल जो होता है ये तो नरभक्षी होता है। कार्निवल मीनिंग्स होता है नरभक्षी जो आदमी का मांस खाता है, और कार्निवोरस होता है दोस्तों, कार्निवोरस ये होता है दोस्तों मांसाहारी जो जानवर का मांस खाता है। मांसाहारी, मांसाहारी जो होता है दोस्तों ये जानवर का मांस खाता है, मांसाहारी। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अ बोनी फ्रॉम बार्क, बोनी फ्रॉम बार्क ऑफ ए ह्यूमन एनिमल बॉडी, यानी कि मनुष्य या जानवर के शरीर का बोनी फ्रेम वर्क यानी हड्डियों का ढांचा। बोनी का मतलब हड्डियों से, फ्रेम का मतलब ढांचे से है, यानी हड्डियों का ढांचा। ऑफ ए मैन यानी ह्यूमन यानी मानव, और अथवा एनिमल यानी जानवर की बॉडी का जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्केलेटन, टन यानी वजन का कार्य करता है। स्केलेटल वर्ड का मतलब होता है हड्डियों से, बून से होता है। स्केलेटल प्रॉब्लम यानी हड्डी संबंधी समस्या, तो स्केलेटल वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों स्केलेटल मीन्स हड्डी विषय, ये हड्डी से संबंधित है, बून से। ओके, तो स्केलेटन यानी कि बोनी फ्रेमवर्क यानी कि हड्डियों को ढांचा। स्केलेटन यानी कंकाल कहलाता है दोस्तों। स्केलेटन वर्ड का मतलब किससे होता है? कंकाल से होता है। टीएन स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। नेक्स्ट ऑप्शन बी काकस, काकस वर्ड का मीनिंग्स होता है जानवर का जो शव होता है उसे काकस कहा जाता है। कारकस यानी कार की तरह दिखाई देने वाला, यानी जानवर जब खत्म हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी जो होती है दोस्तों एक पड़ी हुई कार की तरह दिखाई देती है, तो कारकस यानी कि कार जो कसी हुई है हड्डियों से उसे कहा जाता है कारकस, यानी मृत जानवर। मृत जानवर का शरीर जो होता है उसे कारकस कहते हैं दोस्तों।
और मृत व्यक्ति का जो शव होता है उसे कॉप्स कहते हैं। कॉप्स, कॉप्स जो होता है दोस्तों ध्यान देना है, वो मृत व्यक्ति का शव होता है। और काकस जो होता है दोस्तों ध्यान देना है, मृत जानवर का शव होता है। अब देखिए स्लॉटर, स्लॉटर वर्ड का मीनिंग्स होता है जानवरों की हत्या। स्लॉटर का मीनिंग्स होता है द किलिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड स्लॉटर। और स्लॉटरर वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों कसाई। स्लॉटर, स्लॉटरर मीनिंग्स होता है कसाई। और स्लॉटर वर्ड का मीनिंग्स होता है जानवरों की हत्या। स्लॉटर जानवरों की हत्या। और इसमें नेक्स्ट वर्ड बना है इससे स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस जानवरों की हत्या करने वाला गृह। स्लॉटर हाउस कहा जाता है दोस्तों उसको कसाई गृह। ये कसाई गृह होता है दोस्तों, ध्यान देना है। स्लॉटर वर्ड का मतलब स्लॉटरर कसाई होता है जो जानवर को सल्टाने का काम करता है, स्लॉटरर कहलाता है। स्लॉटर यानी जानवरों को सल्टाना यानी कि हत्या करने का कार्य है। और स्लॉटर जो हाउस होता है जहां पर जानवरों की हत्या की जाती है दोस्तों, स्लॉटर वर्ड का प्रयोग किया जाता है जानवरों की हत्या के लिए। दोस्तों ध्यान देना है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है आपका हार्स। हार्स का मीन्स होता है दोस्तों सवियान। हार्स का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, सवियान होता है। यहां पर इसका 22वें का आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, ए हो चुका है। यानी कि आपको ध्यान देना है हार्स मतलब सवियान, यानी कि हॉर्स की तरह कार्य करता है एक व्यक्ति को लाने ले जाने के लिए, सवियान कहा जाता है। हार्स वर्ड का प्रयोग आप हॉर्स से निकाल सकते हैं। हार्स मीनिंग्स होता है सवियान, सवियान। ओके, क्वेश्चन संख्या 23 पर ध्यान देना है। द वायलेंट किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि एक बड़े स्तर पर वायलेंट किलिंग कर देना यानी हिंसात्मक हत्या। वायलेंट वर्ड का प्रयोग किया जाता है हिंसात्मक। वायलेंस यानी कि हिंसा, नॉन वायलेंस अहिंसा। तो दोस्तों वायलेंट किलिंग यानी हिंसात्मक हत्या ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी संख्या में लोगों की क्या कहलाता है दोस्तों, हाँ जी, बड़ी संख्या में लोगों की एक हिंसात्मक हत्या कहलाता है कार्नेज। कार्नेज, कार्नेज वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों कत्लेआम, निर्मम हत्या। कार्नेज जो वर्ड है इसका मीनिंग्स किससे होता है, निर्मम हत्या, यानी जिसमें कोई दया धर्म ना हो उसे कहा जाता है कार्नेज, यानी कि निर्मम हत्या, यानी कत्लेआम उड़ा देना, इसको कत्लेआम भी कह सकते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर हो चुका है ए। ऑप्शन बी अभी जस्ट बताया स्लॉटर यानी जानवरों की हत्या। ऑप्शन सी हार्स यानी अभी बताया जस्ट। ऑप्शन सी आपका जस्ट अभी बताया सवियान होता है मीनिंग्स। और रेजिसाइड, रेजिसाइड वर्ड का मीनिंग्स होता है रेजी का मतलब राज और रेजी का मतलब राज। राज कौन करता है, राजा रानी, और लगा दे साइड को यानी कि हत्या। रेजिसाइड राज हत्या। देखो वर्ड कैसे बना है रेजी। रेजी वर्ड का मतलब होता है राज से, राज कौन करता है, राजा रानी, और लगा दे साइड को, साइड का मीनिंग्स होता है हत्या कर देना। जर्नली वर्ड बोलते हैं कि लगा दे साइड को मतलब हत्या कर देना सीधे ही। तो रेजिसाइड, द किलिंग ऑफ किंग एंड क्वीन इज कॉल्ड रेजिसाइड, यानी कि राजा रानी की हत्या क्या कहलाता है, रेजिसाइड। क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए 24 यानी कि 24 पर ध्यान देना है। A means which is used to for carrying dead body of a person, cemetery या फर्नल प्लेस। फर्नल का मीनिंग्स होता है दैन स्थल। A means एक साधन विच जो कि यूज्ड प्रयोग में लिया जाता है, फॉर कैरिंग ले जाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अ डेड बॉडी, डेड पर्सन एक मृत व्यक्ति को, टू हिज या हर यानी कि मनुष्य या स्त्री, फर्नल प्लेस यानी कि दहन स्थल पर। तो उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, उस मीन्स को, उस साधन को। तो आपका आंसर हो चुका है दोस्तों ए हार्स। हार्स वर्ड का मीनिंग्स होता है सवियान,
यानी कि ऐसा साधन या यान जिसका प्रयोग मृत व्यक्ति को इधर उधर ले जाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं शवयान, हॉर्स। तो आपका आंसर हो चुका है हॉर्स। कॉप्स वर्ड का मीनिंग्स होता है शव, मृत व्यक्ति के शव को क्या कहते हैं? कॉप्स, अभी जस्ट बताया। मॉर्टल वर्ड का मतलब होता है नाशवान, और फिलोनी वर्ड का मतलब होता है हत्यारा। ओके, फिलोनी वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? हत्यारे से होता है। तो आपको ध्यान देना है इन सभी वर्ड जो आपको बताए बहुत ही एक्टिवनेस के साथ आपने देखे हैं। अभी नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपकी नेक्स्ट क्लासेज में बताए जाएंगे। ओके।